नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं छपरा ज़िले के जनता बाज़ार में। यहाँ पर हम आपको एक ऐसे चीज़ों से मिलाने वाले हैं जो कि पुरानी संगीत व्यवस्था को जिंदा करके रखा है। जो पुरानी हमारी संगीत व्यवस्था है, तबला, झाल, हारमोनियम, ये सब चीज़ें आज के समाज में विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी के टाइम में समाज में जो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल करके रखा हुआ है। अच्छे इंस्ट्रूमेंट आपको अवेलेबल कराते हैं और अच्छी शिक्षा भी आपको देते हैं और सारी चीज़ें बताएंगे कि आज की व्यवस्था जो है संगीत की, वो पुरानी संगीत व्यवस्था से कितनी भिन्न है और पुरानी संगीत व्यवस्था में आज के युवाओं के लिए कितना स्कोप है। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दुकान है और जो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तबला है, हारमोनियम है, ये झाल है हाथ में लेकर बजाने वाला। ये सब चीज़ों को संगीत में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी दुकान में मिल जाएगी। आप तबला यहाँ पर नया ख़रीदना चाहते हैं, हारमोनियम नया ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आपके पास पुराने तबले या हारमोनियम है उसे आप सही करवाना चाहते हैं, तो बहुत सारी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही कितना प्राइस होगा, क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या खासियत है इन सब बाजाओं की, वो भी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम चंदेश्वर मिस्त्री हुआ। अच्छा सर, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें यानी कितने तरह के बाजे अवेलेबल हैं? हमारे यहाँ कलकत्ता वाला मिलेगा बाजा, अच्छा जिसमें सागवान का होगा, खड़ी पड़ी कंघी में होगा, अच्छा 9 स्टॉपर में होगा। अच्छा बढ़िया रीड मिलेगा, डोली का रीड मिलेगा, जुबलेट का मिलेगा, जीवन लाल का मिलेगा, कांजी लाल का मिलेगा। ये आपको जो होगा वो 18,500 का होगा। 18,500 जी। तो आपके पास ये सब चीज़ें हारमोनियम जी। है ना? और हारमोनियम के अलावा जैसे कि अभी हमें दिखाई दे रहा है कि तबला भी आपके पास है और कई तरह के बाजे हैं, ऐसे तो और कौन कौन से बाजे हैं आपके पास? बाजे हैं, जैसे हारमोनियम का अलग हुआ, जैसे हाँ। पाइन लकड़ी में आएगा आपको 3.5 सप्ताह का 9,000 का। अच्छा उसमें का 3 सप्ताह का आएगा आपको 8,000 का। अच्छा सफरी बाजा है, हाँ। जो देख रहे हैं ये बाजा, ये सफरी बोलता है। अच्छा सफरी बाजा। हाँ, ये आपको आएगा। उसमें अब तो बहुत से लोग बनाते हैं, पाइन का आता है, उसमें का पलाई का बना देते हैं, उसमें का काट बोर्ड जो होता है कूट वाला, हाँ हार्ड कूट, हाँ उसको भी बना देते हैं, मॉडल निकाल देते हैं, लेकिन वो अंदर से अच्छा नहीं रहता है। इसे कैल लकड़ी में, हाँ ये जो कैल है, हाँ। कैल देवदार होता है, अच्छा अच्छा उसमें का आपको मिलेगा ओरिजिनल कोपलर सेट में 14,500 का, 500 का। उसमें का जो आपको प्लेन हुआ, तो इसमें ये डबल हो गया, देखिए ये डबल हो गया, सिंगल हो गया। तो दाबिए तो एक एक पर्दा जो जिसको दाबिएगा वो दबेगा। हाँ। उसमें एक बाजे में आता है जिसमें ये नहीं रहता है, जिसमें देखिए नहीं दबता है, हाँ। ये आपको 13,500 का। अच्छा, तो हमें एक चीज़ और बताएं इसमें कि जो बाजे हैं आपके पास, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के बाजे अवेलेबल हैं और भले अच्छे लोग नहीं हैं लेकिन बेचने वाले लोग तो हैं। हाँ। क्योंकि एज ए सप्लायर यहाँ से कुछ लोग होते हैं कि आपके जैसे लोगों से ख़रीद करके ले जाते हैं और बेच देते हैं, और जो लोग नए हैं, जो नया है, जो सीखने के लिए ख़रीदना चाहते हैं, तो उन्हें ये बाजे जैसे कि हारमोनियम हो गया, कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उसे ख़रीदने टाइम? देखिए बात ऐसा है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हारमोनियम का लकड़ी जो हुआ, उसका बनावट जो हुआ, हाँ। वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा ऐसे अब तो आजकल वही लोग आम का बना देते हैं, अच्छा ये आपको कूट का बन जाता है, आपका पलाई का बन जाता है। देखने में तो अच्छा है लेकिन उसका लाइफ नहीं है, लाइफ वो में। ख़त्म हो जाता है। अच्छा आगे चलकर उसमें काला काला दहिया पकड़ लेता है रीड में, अच्छा जो बोलता है हाँ वो दहिया पकड़ लेता है। तो 6 महीना साल भर के बाद में उसका चाबी जो हुआ वो टेढ़ा हो जाता है, स्प्रिंग में दहिया पकड़ लेता है, वो टूट जाता है, बोर्ड न हो जाता है, उसका किस्ती वगैरह नीचे का जो है वो ख़राब होने लगता है, जल्दी खराब होने जी जल्दी ख़राब होने लगा। ख़राब जैसे मान लीजिए कि जो कैल का लकड़ी का आता है वो बढ़िया लकड़ी का आता है। तो देख सकते हैं हमारे सामने जो चीज़ें हैं, तबला है, छोटे बाजे हैं, नाल जो छोटा कैटेगरी का होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो सर ये सब चीज़ें जो देखिए यहाँ पर तबला है, ये मिट्टी बेस का है, तो ये क्या है, एल्युमिनियम है या स्टील है? ना, ये स्टील है। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंस होता है इसका छवाई। जैसे देख लीजिए, ये जो छवाई है, ये जो छवाई है बनारस है, हाँ इसमें आपको ऊँट का बधी लगा होगा,
हाँ। ये मिट्टी का है, ये कलकत्ता का तैयार है। अच्छा इसमें माल का चमड़ा है। अच्छा। तो इसका जो वेट है, वजन है। इस पर साउंड का कितना असर पड़ता है साउंड बजाने वाले का? बजाने वाले का सबसे बढ़िया तो बनारसी होता है। बनारस होता है। ऐसे तो काम चलाने के लिए हर लोग की खरीद लेते हैं, कहीं से भी खरीद लेते हैं। कहीं से भी खरीद लेते हैं, लेकिन अच्छा। बढ़िया वाद्य के लिए बनारसी होता है, ओह। जो आपको महंगा भी पड़ेगा। हाँ। तो ये जो ये मिट्टी वाला है, हम्म। इसका प्राइस कितना पड़ जाता है? इसका प्राइस, इसका सेट जो है, हाँ। वो जो तबला जो देख रहे हैं वो तबला, अच्छा अच्छा उसका सेट तबला भी अलग हो जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि पाइन का जो तबला आता है, हाँ। उसका रेंज, इस मिट्टी का रेंज आपको 5500 रुपया में आपको पूरा सेट हो जाएगा। अच्छा, और जैसे मान लीजिए ये हुआ, इसका बैग हुआ, इसका कवर हुआ, पूरा इसका complete बैठन set। हुआ, हाँ। इसका हथौड़ी हुआ, यानी पूरा सेट। पूरा सेट। अच्छा, जैसे कलकत्ता का आप स्टील का लेते हैं, हाँ। कलकत्ता वाला स्टील, हाँ। तो आपको तबला और ये पूरा सेट 7500 का होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। अब जैसे बनारसी लेते हैं, तो बनारस में आपको जैसे मान लिया कि नीम का हुआ, पक्का जो हुआ, शीशम का तबला, और उसमें पीतल का सेट जो आएगा, हाँ। वो आपको 12,500 का। अच्छा, 12,000 तक। 12,500 का। और इसके थोड़ा सा और भी जो आपके दुकान में है, जी। जो कि लोग ले सकते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी इस सब के बारे ये में जो दीजिए। है ढोलक है। अच्छा, ये ढोलक। 19 इंची का ढोलक है। अच्छा। ये आम का ढोलक है। वो छोटा वाला भी ढोलक है? हाँ, वो भी ढोलक है। ऊपर भी ढोलक हाँ, ही है? वो भी ढोलक है। वो जैसे मृदंग हुआ। अच्छा, मृदंग है। जी, वो मृदंग हुआ, पखावज भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और मृदंग भी बोलते हैं। वो 22 इंची लंबा है। ओ। और वो आम का लकड़ी है, बढ़िया लकड़ी का बना हुआ है। ये आपको पड़ जाएगा 3800 रुपये का। और ये सब ड्रम भी इधर है ना? जी जी, ताशा बोलता है इसको। अच्छा, ताशा इसको हाँ, बोलते हैं। ताशा बोलते हैं। तो यहाँ पर, और इसको क्या बताए थे आपने? ये हुड़का हुआ। अच्छा, ये हुड़का। जी। ये देख सकते हैं, हुड़का है। हाँ, देखिए। अभी तैयार किया हुआ नहीं है बिल्कुल। का पूरा है ना? उतार कर लिया करो। हाँ, जब कोई खरीदने के लिए चाहेगा तो इसे आएगा, तैयार बढ़िया करके, आएगा हुड़का में। बिल्कुल तैयार करके भी हुड़का दिया जाएगा आपको, जी। है ना? तो आप यहाँ पर इतने सारे चीजें जो भी है, जी। जो भी आपसे लेकर जाएंगे लोग, जी। तो उन्हें क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप सर्विस दे सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। जी, हम कोई भी सामान देते हैं तो ग्राहक की इच्छा के मुताबिक, यदि पसंद नहीं होता है तो उसको रिटर्निंग भी ले लेते हैं। रिटर्निंग भी ले हाँ, लेते हैं। रिटर्निंग भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जिसको भी लेना है, जी। कुरियर का भी व्यवस्था है आपके क्या? अगर कोई बाहर से ऑर्डर करता है तो भेजवा भी सकते हैं? हाँ, भिजवा सकते हैं, जा भी सकता है। वो भी जा सकता हाँ है। हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेकिन लेकर के- ऐसा है कि वो लोग आएंगे खरीदने के लिए, हाँ। तो हम उनको समझाएंगे उसके बारे में। तो अच्छा होगा। अच्छा होगा, उसको हम बताएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ट्रबल होगा, तो उसमें फ्री सेवा क्या करना है, क्या फ्री सेवा नहीं करना है। अच्छा अच्छा। पसंद नहीं है तो उसको हम रिटर्निंग भी ले सकते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। ऐसा ऐसा बात है कि अगर आप हमसे ज़्यादा डिस्टेंस से हैं जी, जी, और आपको सही लोग नहीं मिल रहे हैं जो कि जी। सही बातें प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो आप वहाँ से भी घर से मंगा सकते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ करके लेते हैं हाँ। तो आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा होगा, क्योंकि सब हर चीज़ बारीकी से आपको जी। बताया जाएगा कि क्या खासियत है, किस जी, तरह जी, से जी, जी, इसका जी, इस्तेमाल जी। करना जी। चाहिए, क्योंकि बाजे खरीदने के बाद उसका रख रखाव भी बहुत बड़ी बहुत चीज़ है। जरूरी है ना? अब देखिए, इधर उधर आपने बाजा देखा, और इधर जो है कि रिपेयरिंग के सारे प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, ये सब चीज़ें नाल या ढोलक में इस्तेमाल होता होगा शायद, और ये चीज़ें देखिए ढोलक नाल में इस्तेमाल किया जाता है। जो डब्बा में दिख रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि बनाने की भी पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखेगा। नीचे नज़र मारेंगे तो आपको बहुत सारे औजार दिख जाएंगे जो कि सर खुद बनाते हैं, और जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने बाजों को ले करके उसे भी सर्विसेज देते हैं, ताकि जिसका भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा भटकना ना पड़े। और ये काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपने बाजों को रिपेयरिंग कराने के लिए। और ख़ास करके जो इस सेक्टर है म्यूजिक का, म्यूजिक से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट का, इसमें काफ़ी ओल झोल होता है। क्योंकि अगर आप नए हैं, आपको सही से जानकारी नहीं है, तो आपको गलत प्रोडक्ट मिलेगा, और गलत प्रोडक्ट आपके पास पैसा भी जाएगा, और आप सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब देखिए, हम बात करेंगे सर से कि जो लोग अभी के टाइम में म्यूजिक सीखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि इस सेक्टर में कैरियर नहीं है, तो सर आप बताएं कि जो लोगों का जन्म से ही इंटरेस्ट होता है, जिसे कि लोग ज़बरदस्ती दबाते हैं उसका इंटरेस्ट को, क्योंकि जिसका
जो जन्म से इंटरेस्ट है वो चीज़ें आगे आसानी से निकल जाती है। अगर किसी बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसे जबरदस्ती इंजीनियर नहीं बना सकते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसे गार्जियन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या इस सेक्टर में आने के बाद उसे करियर बना सकता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, बात ऐसा है कि सीखने वाला पर निर्भर करता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए उसको सिखाया जाए, हाँ। जिसका कोर्स है, मान लीजिए कि एक दिन में 1 घंटा में 2 घंटे में उसको जान जाए, हाँ। उसके लिए वो 2 महीना लगाता है, हाँ। तो असंभव हो जाए। असंभव है जी। लेकिन अगर देखिए कहते हैं कि ना जो होते हैं जिस लायक उसके लक्षण पालने में ही दिख हाँ, जाते तो हैं, है ना? जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हमारा यही है कि आज के लोग जो हैं, आज का जो समाज है उसे इस सेक्टर में भविष्य नहीं दिखता। तो आप एक टाइम आप भी युवा होंगे, एक टाइम आप भी बच्चे होंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जुनून था, इंटरेस्ट था, तो आप इस सेक्टर में चले आए। तो अभी के टाइम में अभी भी आप चीज़ों को समझते हैं, तो इसमें करियर की कितने संभावनाएं लगता है? अगर कोई अच्छे तरीके से सीखे तो कैसे आगे बढ़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, बात ऐसा है कि यदि उसका इंटरेस्ट है उसमें, हाँ। और वो सीखना चाहता है, हाँ। तो वो सीख जाएगा, जाए जल्दी सीख जाएगा। हाँ। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ता है कि उसको माइंड में आ जाए। माइंड में हाँ, ऐसे मान लीजिए कोर्स को रियाज किया जाता है, हाँ। तो उसमें समय लगता है। यदि संगीत वगैरह ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है तो उसको बता दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, कि वो सीख जाए जल्दी। आपके पास केवल सेल रिपेयरिंग होता है या सिखाने की भी व्यवस्था है? देखिए, बात ऐसा है, सिखाने के लिए तो समय नहीं है, इतना ना वर्क है अच्छा। कि फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन आ जाता है तो उसके लिए तो हम समय दे देंगे। अच्छा। हाँ, अगर कोई समय सीखना चाहे तो उसके हाँ, लिए टाइम समय हम समय दे देंगे, जितना होगा उसको हम ज़रूर सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ सपोर्ट की बात हो रही है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, अच्छे बाजे मिलेंगे, प्लस आपको सपोर्ट किया जाएगा और सही जानकारी दिया बात जाए। ऐसी है कि हमारे यहाँ कोई भी सामान यदि खरीदना है किसी को, हाँ। तो हम किसी के साथ धोखा नहीं किए हैं, ना करते हैं। ये चीजें बरसों का विश्वास बता रहा है, और वही विश्वास हमें आप तक खींच के लाया है। और एक चीज और बताइए क्लियरली कि अभी लगता है कि ये चीजें लुप्त होती जा रही है, लेकिन आपका दुकान अभी भी अच्छा खासा चल रहा है, तो आपके पास चीजें चल रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तभी लोग आपसे बाजा बनवाने के लिए आते हैं, है ना? तो लगभग अभी तक कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं इस सेक्टर में? हमको हो गया, समझ लीजिए कि हम 67 से काम करते हैं। 67 से संगीत में हम थे जुड़े हुए, उसी समय से हम सीख भी रहे थे। अच्छा। हाँ, हम 64 में हम हाई स्कूल में जनता बाज़ार में हम स्टूडेंट थे, हम खूब गाते थे उस समय। अच्छा। उस समय अष्टजाम वगैरह, कीर्तन, ड्रामा खूब होता था। 30 और 20 50 55 वर्ष हो जाता है। 55 वर्ष से आप संगीत में है ना, और कंटिन्यूस सेक्टर में जमे हुए हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर किसी का इंटरेस्ट है, पूरी लगन से सीखा जाए तो इसमें करियर यहाँ भी बन सकता है। दुकान आप कितने दिनों से चला रहे हैं? दुकान तो हो गया लमसम, मान लीजिए कि आप मतलब 55 साल से गा रहे हैं, और दुकान भी लगभग 50 साल से। प्रोग्राम भी तो करते थे। प्रोग्राम भी करते थे। अच्छा। अभी प्रोग्राम करते हैं कभी? अभी तो अब सत्संग में जा रहे हैं तो वहीं प्रोग्राम होता है। अच्छा जी। तो ये जो सफ़र आपका शुरुआत हुआ संगीत का, वो गाने से शुरू हुआ, फिर दुकान आया, फिर रिपेयरिंग सिस्टम, सेलिंग सिस्टम, सारा धीरे धीरे करके संगीत में गाने बजाते समय उसमें भी हम सोचे कि मान लीजिए कि हम समय हमारा जब लूज होगा तो प्रोग्राम होगा नहीं, तो कुछ इसके लिए सीखना चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत बहुत दूर गए सीखने के लिए। जैसे मान लीजिए देहरादून गए, कलकत्ता गए, दिल्ली गए, मंसूरी गए, गोरखपुर गए, कानपुर गए, ऐसे बहुत जगह गए, सिलीगुड़ी गए, शिलोंग गए, बहुत जगह। हमारे गुरु जो थे विद्या जी, विद्यानंद जी यहीं के थे। वो सर आपके गुरु की कई फोटो लगे? ये हमारे गुरु हैं, हमारे मतलब इस संगीत थी, हमारे सत्संग का। ये पारखी साहब हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से सर ने हमें सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताया बाजा के बारे में, और यहाँ पर हमारा मेन मकसद था आपको दिखाने का कि जो बाजे होते हैं वो क्या क्या चीज़ें मिलता है और क्या क्वालिटी होता है के बारे में ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोगों को करना चाहिए, जो कि सर से मैंने बात कर लिया। और अब सामने देख सकते हैं हमारे पास 3 ठो हारमोनियम है, तो तीनों 3 तरह के हारमोनियम है, जो ये नॉर्मली देखते होंगे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है गांव घर में, जिसका प्राइस सर करीब 9000 बता रहे हैं। और फिर बगल में भी एक छोटा सा हारमोनियम है, और सबसे बेस्ट हारमोनियम ये है
जो कि अगर आप एक महंत हैं, अच्छे वादक हैं, अच्छा वादक बनना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस है लेकिन इसका साउंड से लेकर फिनिशिंग जो है वो काफ़ी दमदार है, देखने में भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। ये चीज़ें जो होती हैं ना, पुराने बाजे हैं, पुरानी चीज़ें हैं तो चलो कोने में कहीं डाल दो, लेकिन ये कहीं रहेगा तो फिर दिखेगा भी उसको कि क्या चीज़ें हैं ये, तो वो काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है। और ऐसे अगर आप फिनिशिंग भी देखें बाहर से भी तो बिल्कुल ज़बरदस्त दिखेगा। ये इसका ढक्कन है और पैक अच्छे तरीके से हो जाता है। ये देखिए पीछे का बनावट है जो कि काफ़ी दमदार है। इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं जो कि फंक्शंस आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, शुरुआत में मैंने आपको साउंड भी इसका दिखाया, साउंड बेहद ही शानदार है जो लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं। अब इसको पैक कीजिए, तो कैसे पैक करते हैं? अब देखिए यहाँ पर कितना शानदार तरीका से बिल्कुल एकदम सूटकेस की तरह पैक हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दमदार वीडियो में। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आपको अगर बाजे खरीदने हैं तो सीधा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे संपर्क कीजिए और पूरी जानकारी लेकर के आप अपना बाजा खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।